हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू बुलेट 350 और न्यू KTM ड्यूक 390 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ एकदम इम्प्रेसिव लुक के साथ में नज़र आने वाली है। अगर बात की जाए बुलेट 350 के बारे में तो यहाँ आपको एक क्लासिक बाइक नज़र आएगी। इस बाइक का जो लुक है वो आपको ओल्ड स्कूल दिखाई देने वाला है। एंड आप इस बाइक को किसी भी एंगल से अगर देखेंगे तो ये बाइक काफ़ी हैवी आपको दिखाई देने वाली है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं KTM ड्यूक 390 की तरफ तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट्स मशीन नज़र आने वाली है। ये बाइक आपको काफ़ी हैवी भी नज़र आती है एंड इस बाइक का जो लुक है काफ़ी अग्रेसिव आपको दिखाई देगा। यहाँ अगर इन दोनों बाइक में से लुक के मामले में किसी एक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। बुलेट 350 के अंदर आपको दिखाई देगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 rpm एंड 27 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में दिखाई देगा। वहीं न्यू KTM ड्यूक 390 के अंदर आपको मिलने वाला है 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 46 PS की पावर एट 8500 rpm एंड 39 Nm का टॉर्क एट 6500 rpm। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी दिखाई देंगे। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में पावर का डिफरेंस नज़र आने वाला है। ड्यूक 390 के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 PS की पावर ज़्यादा दिखाई देगी बुलेट 350 के कंपेयर में। एंड अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्क के बारे में तो यहाँ आपको 12 Nm का टॉर्क भी ज़्यादा मिलने वाला है, यानी कि आपको ड्यूक 390 एक ज़्यादा पावरफुल बाइक यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो आपको ड्यूक 390 ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको ड्यूक 390 की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहाँ बुलेट 350 आपको 120+ kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है, वहीं ड्यूक 390 आपको 170+ kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि यहाँ पर ड्यूक 390 एक ज़्यादा फास्ट मशीन आपको नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको मिलने वाला है 168.3 किलोग्राम का वेट, वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 195 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी कि दोनों ही बाइक के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोग्राम वेट का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा। ड्यूक 390 आपको यहाँ पर एक लाइट मशीन नज़र आने वाली है। अगर बात सीट हाइट को लेकर की जाए तो आपको ड्यूक 390 के अंदर नज़र आने वाली है 800 mm की सीट हाइट, वहीं बुलेट 350 आपको नज़र आएगी 805 mm सीट हाइट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ 5 mm सीट हाइट का डिफरेंस मिलने वाला है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। बुलेट 350 के अंदर आपको नज़र आएगा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं ड्यूक 390 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको दोनों ही बाइक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में नज़र आने वाली हैं। इवन जो ड्यूक 390 है इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मोर देन एनफ दिखाई देने वाला है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं, हाई बम्प वगैरह को अगर आपने क्रॉस करना पड़ेगा तो ये दोनों ही बाइक आपको नीचे टच होकर, स्क्रैच होकर, हिट होकर परेशान नहीं करने वाली हैं। यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से आपको दोनों ही बाइक को राइड करते हुए किसी भी तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर की जाए तो आपको ड्यूक 390 के अंदर नज़र आएगा 15 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ 2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस नज़र आने वाला है। ड्यूक 390 आपको ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में यहाँ पर दिखाई देगी।
बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए तो आपको बुलेट 350 प्रोवाइड करने वाली है अराउंड 37 kmpl का माइलेज। वहीं ड्यूक 390 का जो माइलेज फिगर है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि बाइक को जल्दी में ही लॉन्च किया गया है। KTM ने अपनी तरफ से किसी भी माइलेज फिगर को क्लेम नहीं किया है। जैसे जैसे बाइक रोड के ऊपर आएगी तो एक माइलेज फिगर क्लियर हो पाएगा, लेकिन अगर हम लोग एक आइडिया के हिसाब से देखें तो ये बाइक आपको अराउंड 25-27 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि माइलेज के मामले में आपको यहाँ बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन। और यहाँ ड्यूक 390 के जो दोनों ही सस्पेंशन हैं वो फुली एडजस्टेबल हैं, यानी आप फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह पे जो सस्पेंशन है उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, रोड कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं बुलेट 350 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। ड्यूक 390 जैसा मैंने कहा कि आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी स्टिफ भी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे, तो आपको दोनों ही बाइक ख़राब रोड कंडीशन को, टूटे फूटे रास्तों को, गड्ढों को, पोटोल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आने वाली हैं। यानी कि इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको जो झटके हैं, जो जर्क हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। यानी सस्पेंशन के मामले में आपको यह दोनों ही बाइक अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में यहाँ मिलने वाली हैं। बुलेट 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। बात अगर ब्रेक साइज़ को लेकर की जाए तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो आपको दोनों ही बाइक अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आने वाली हैं। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों बाइक में से साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आपको ड्यूक 390 ब्रेकिंग के मामले में बुलेट 350 के कंपेयर में काफ़ी आगे नज़र आने वाली है। यहाँ जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। यानी कि इन दोनों ही बाइक में अगर एक को चूज़ करना हो तो आपको ड्यूक 390 यहाँ बेहतरीन ब्रेकिंग सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर नज़र आने वाले हैं। वहीं बुलेट 350 के किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलने वाले हैं। बात अगर टायर साइज़ को लेकर की जाए तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आएगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 120/80 का 18 इंच का टायर। वहीं ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 150/60 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइज़ की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ड्यूक 390 में फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह पे ज़्यादा वाइड टायर आपको मिलने वाले हैं एंड आपको यहाँ मेटज़लर टायर नज़र आएंगे जो ज़्यादा बेहतरीन ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 390 के लिए आपको पे करने होंगे 3.11 लाख रुपीज़ एंड बुलेट 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.74 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक रेट्रो स्टाइल बाइक को राइड करना है, अगर आप एक ओल्ड स्कूल डिज़ाइन वाली बाइक को राइड करना चाहते हैं, अगर आपके लिए 120+ kmph की जो स्पीड है वो एनफ है, अगर आप अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना है, अगर आप एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट्स मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बाइक के अंदर एक बेहतरीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहते हैं, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी चाहिए, आप अपनी बाइक के अंदर एलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर भी चाहते हैं, आपको अपनी बाइक के अंदर लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल,
कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स चाहिए एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है तो फिर मैं ये कहूँगा कि KTM Duke 390 आपके लिए हो सकती है। वीडियो क्लास में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।